नमस्कार साथियों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्थिक जनगणना के बारे में। आर्थिक जनगणना जो होने जा रही है, जो हो रही है, उसका फॉर्म आप चाहे तो ऑनलाइन ही अपने मोबाइल से भर सकते हैं। फॉर्म को कैसे भरना है, इनमें आपको 34 सवालों का जवाब देना है। सवाल कौन कौन से हैं, आपको जो HLO नंबर मिलेगा उसका क्या करना है, ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे। मेरे फेसबुक पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाकर के उसको भी फॉलो कर लें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूँ कि जो 2011 में आर्थिक जनगणना हुई थी, उसके बाद 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोरोना काल के चलते जनगणना नहीं हो पाई। जो 2026-27 में जो आर्थिक जनगणना होने जा रही है, जो अभी शुरू भी हो चुकी है, तो आपको इसका फॉर्म कैसे भरना है, आप अपने मोबाइल से ही भर सकते हैं, या फिर आपके द्वार पर जो टीचर्स लोग आएंगे फॉर्म भरने के लिए, उनसे भी आप फॉर्म भरवा सकते हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल से भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि फॉर्म कैसे भरना है। साथियों, जनगणना का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, गूगल को खोल लेना है और आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है सेंसस 2027 और आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद इस प्रकार से पेज ओपन होगा। सबसे फर्स्ट वाले लिंक censusindia.gov.in वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होता है। आपको सेंसस इंडिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे जनगणना की करने का जो आदेश जारी किया गया है, उसका वेबसाइट आपके सामने आ जाता है। आप यहां पे देख सकते हो कि सेल्फ इनुमरेशन का जो आपको ऑप्शन दिखाई देता है, सबसे फर्स्ट में आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहां से ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करते हैं, अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। हालांकि इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट भी आप इस फॉर्म पर आ सकते हैं। तो इस फॉर्म पर जब आप आ जाते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना स्टेट का सिलेक्शन करना होता है, और जो भी आपका स्टेट है, यहाँ से आप अपना स्टेट को चूज करेंगे। यहाँ पे जो ये वाला कैप्चा जो दिखाई देता है, इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करोगे। जैसे यहाँ पे लिखा है RCJ, तो इस प्रकार से आपको कैप्चा लिख लेना है। अब आपको यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हो, अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होता है। जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य के चरण के स्वगणना पोर्टल में आपका स्वागत है। आपको इसको पढ़ लेना है और यहाँ से आपको सिंपल सा ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज आएगा। अब यहाँ पे आपको जो भी आपके घर के फैमिली के हेड हैं, उनका नाम यहाँ पे लिख देना है। जो भी नाम है यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे उनके मोबाइल नंबर 10 अंक का डाल देंगे और उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल पर जो OTP आया है, उस OTP को इस बॉक्स में डालेंगे और यहाँ से आपको लैंग्वेज का सिलेक्शन करना है कि आप किस लैंग्वेज में आप अपना यहाँ पे 34 प्रश्नों का जवाब देना चाहते हैं। जैसे हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मैं यहाँ पे हिंदी रख दिया। अब आपको यहाँ पे वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पे 34 प्रश्नों का लिस्ट आएगा। उससे पहले आपको यहाँ पे येस कर देना है। जो आपका लिस्ट आएगा 34 प्रश्नों का, उसका सही आपको जवाब देना है, तो ही आप आर्थिक जनगणना में शामिल हो पाओगे। अन्यथा जो भी आप गलत जवाब दोगे तो उसका जिम्मेवारी आपको ही होना पड़ेगा। इसलिए आपको यहाँ पे सोच समझ करके ही 34 सवाल जो आपसे पूछे जाएंगे उसका जवाब देना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या सवाल पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे जो पेज ओपन हुआ है, यहाँ पे आपका स्टेट ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहेगा। यहाँ पे आपको अपना जिला का सिलेक्शन करना है। जो भी आपका जिला है, यहाँ पे आप अपना जिला का नाम लिखेंगे या इस लिस्ट में आप सर्च कर लेंगे। उसके बाद आप अपने स्थानीय जो गांव है या शहर है, उसका पिन कोड आप यहाँ पे डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि नीचे लिखा है ग्राम, नगर, स्थान, हेमलेट और लैंडमार्क। इसमें आपको अपने गांव का नाम लिखना है, या आप जिस भी जगह रहते हैं उस जगह का नाम आपको इसमें डाल देना है। आप जैसे ही इसमें नाम डालोगे, यहाँ पे लिस्ट आ जाता है, इसमें से आप सेलेक्ट कर दोगे और यहाँ पे आप नीचे देखोगे कि मैप दिया हुआ है। इस मैप में आपको जो भी आपने डाला है उसमें आपको पिनअप कर लेना है और नीचे आना है और यहाँ से आपको सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है।
जो भी आपने यहाँ पे डिटेल्स अभी अभी अपने गांव का डाला उसका लोकेशन करेक्ट आ जाता है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसी लोकेशन पे जब भी जनगणना करने वाले अधिकारी जाएंगे, जो भी शिक्षक जाएंगे, वहाँ पे जाकर के आपसे HLO नंबर मांगेंगे। HLO नंबर आपको कैसे मिलेगा उसको भी हम आगे बता रहे हैं। आपको यहाँ पे हाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप हाँ पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आपसे जो 34 सवाल मैंने बोला वो 34 सवाल यहाँ पे आ चुका है। आपको अच्छी तरीक़ा से सवाल को रीड करके और उसका जवाब देना है। सबसे पहला सवाल है, जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री आपका क्या लगा हुआ है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जिस मकान में आप रहते हैं वह मकान किस चीज़ का बना है। मिट्टी का बना है, लकड़ी बांस का बना है, पक्की ईंट का बना है, पत्थर सीमेंट, जो भी सामग्री से आपका मकान बना हुआ है उसका यहाँ पे आपको टिक करना है। जैसे मान लेते हैं कि किसी का छत का मकान है तो यहाँ पे पक्की ईंट डालेंगे, या पत्थर का बना है, सीमेंट का बना है, जो भी आपका बना है यहाँ पे एक का सिलेक्शन आपको कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, जो आपके मकान में जो दीवार बना हुआ है वह किस चीज़ का है। घास फूस बांस का बना है, प्लास्टिक का बना है, या कच्ची ईंट या मिट्टी का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, पत्थर मसाला गरा के साथ नहीं, पत्थर मसाला के साथ बना है, जीआई धातु का बना है, पक्की ईंट का है, कंक्रीट का है, या अन्य कोई है। तो आप अपना देख लेंगे कि आपके मकान का दीवार किस चीज़ का बना हुआ है, तो उसके अनुसार आप यहाँ पे सिलेक्शन कर देंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपके मकान का जो छत है वह किस चीज़ का बना हुआ है। घास फूस बांस लकड़ी मिट्टी आदि का है, या प्लास्टिक पॉलीथीन का है, या हाथ से निर्मित टाइल्स का है, या मशीन से निर्मित टाइल्स का है, पक्की ईंट का है, पत्थर स्लेट, या जीआई धातु कंक्रीट, या अन्य कोई। तो इसमें भी आपको अपने अनुसार चूज करना है कि आपके मकान का छत किस चीज़ का है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर किसी का ईंटा का है तो ईंटा डालेंगे, या ढलाई है तो यहाँ पे पत्थर का सिलेक्शन करेंगे। और उसके बाद नीचे फिर पूछा जा रहा है कि आपकी मकान की स्थिति कैसी है, अच्छी है, या रहने योग्य है, या जीर्ण शीर्ण है। मतलब जीर्ण शीर्ण का मतलब कि अभी शुरुआत हुआ है, बना हुआ कंप्लीट नहीं है। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे डाल लेंगे। रहने योग्य है तो रहने योग्य डालेंगे, अच्छी है तो अच्छी डालेंगे। उसके बाद आपको सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे हाँ पर क्लिक करना है। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे आपको परिवार से संबंधित जानकारी देना पड़ेगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। जो भी आपने फैमिली हेड का नाम डाला है उसके परिवार में कितने लोग रहते हैं उनका संख्या यहाँ पे डालना है। तो आप अपने परिवार का सदस्य का संख्या गिन करके यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे परिवार के मुखिया का नाम, जो मैंने पहले ही हाउस होल्डर का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है। यहाँ पे परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में लिखना है आप। जैसे मैंने यहाँ पे हिंदी का सिलेक्शन किया है तो आपको यहाँ पे हिंदी में उस व्यक्ति का नाम लिख देना है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि परिवार के मुखिया का लिंग क्या है। जो आपने यहाँ पे नाम डाला है वह स्त्री है या पुरुष है या ट्रांसजेंडर व्यक्ति है, आप अपने अनुसार यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद में पूछा जा रहा है कि वह व्यक्ति यानी कि आपका परिवार अनुसूचित जाति में आता है, अनुसूचित जनजाति में आता है, या ओबीसी और रिजर्व में आता है, तो आपको अन्य डालना है। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे डाल लेंगे। अगर ओबीसी और रिजर्व में आप हैं जनरल में तो आप अन्य डालेंगे। अनुसूचित जाति में है तो अनुसूचित अजा में डालेंगे। अनुसूचित जनजाति में है तो अजा में डालेंगे। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे चूज कर लेंगे। आपके मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है, अपना है, किराए का है, या कोई अन्य है। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे डाल लेंगे। अपना है तो अपना पर डालेंगे, किराए में रहते हैं तो किराए पर डाल देंगे। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या आपको डालना है। एक बात का ध्यान देना है, यहाँ पे आपको वही कमरा का संख्या डालना है जिसमें बेडरूम है। तो आप अपने अनुसार गिन करके आपके घर में कितने कमरा है उसके अनुसार यहाँ पे डाल देंगे। आपके परिवार में विवाहित दंपति की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो दंपति की संख्या मान लेते हैं कि परिवार के मुखिया का जो नाम डाले हैं तो वहाँ पे दंपति की संख्या आपको डालना है कि आपके परिवार में कितने लोग विवाहित है। तो उसके अनुसार आप यहाँ पे डाल लेंगे। जो भी विवाहित है उनके अनुसार यहाँ पे आप डाल करके और नीचे आएंगे और यहाँ से सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। फिर से आप यहाँ पे हाँ पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने फिर से दूसरा क्वेश्चन आएगा, परिवार के लिए सुविधा की उपलब्धता। आपके परिवार में क्या क्या सुविधा है उसके बारे में पूछा जा रहा है। पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, नल का पानी उपचारित स्रोत से, नल का पानी अनउपचारित स्रोत से, कुआं से, हैंडपंप से, ट्यूबवेल से, झरना से, नदी नहर से, टैंक तालाब से, या अन्य कोई से। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे चूज कर लेंगे कि आपके घर में
पीने का जो पानी यूज होता है या नहाने का, कपड़ा खींचने का जो पानी यूज होता है वह कहाँ से आता है? तो हैंडपंप, अगर आपके घर में चापाकल है तो आप हैंडपंप का चुनाव करेंगे, कुआं से आता है तो कुआं का चुनाव करेंगे, नल से आता है तो नल का चुनाव करेंगे। आप अपने अनुसार यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। उसके बाद में पेयजल स्रोत की उपलब्धता क्या है? अगर आपके घर के अंदर में ही है, जैसे मान लेते हैं कि हैंडपंप है तो घर के अंदर में है तो आपको परिसर के अंदर डालना है, या घर से बाहर है तो परिसर के निकट डालना है, या घर से बहुत दूर है तो आप अपने अनुसार यहाँ पे चूज कर लेंगे। अगर घर के अंदर है तो परिसर के अंदर डाल देंगे। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? आपके घर में बिजली है, मिट्टी का तेल से प्रकाश आता है, या सौर ऊर्जा है, या अन्य कोई तेल है, आप अपने अनुसार यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रायः देखा जाए तो हर किसी के घर में बिजली है तो बिजली का यहाँ पे चुनाव कर देंगे। शौचालय के बारे में पूछा जा रहा है कि शौचालय आपके घर में है तो केवल परिवार के उपयोग के लिए है। तो अगर परिवार के केवल उपयोग के लिए है तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन का चुनाव करना है। अगर अन्य परिवारों के साथ साझेदार में अगर आपका शौचालय है तो दूसरे नंबर का चुनाव करेंगे। सार्वजनिक शौचालय है तो सार्वजनिक शौचालय का चुनाव करेंगे। अगर नहीं है, खुले में शौच करते हैं तो आपको खुले में चुनाव करना है। आप अपने अनुसार यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। शौचालय का प्रकार पूछा जा रहा है कि शौचालय का प्रकार क्या है? फ्लश है तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पाइप सीवर पद्धति, सेप्टिक टैंक या अन्य पद्धति। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है कि आपके घर में जो शौचालय बना हुआ है उसका टंकी क्या है। तो यहाँ पे सेप्टिक टैंक पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि सेप्टिक टैंक ही ज़्यादातर शौचालय में यूज किया जाता है। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे चूज कर लेंगे। अगर पाइप सीवर पद्धति से आपका शौचालय बना है तो उसको चूज करेंगे, या अन्य कोई पद्धति है उसको भी चूज करेंगे। 1 गड्ढा का शौचालय है या 2 गड्ढा का शौचालय है, सर्विस शौचालय है, आप अपने अनुसार यहाँ पे चूज कर लेंगे। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है? ढकी नाली से आपके घर का पानी जो आपके हैंडपंप से निकलता है, नलका से निकलता है, वह पानी जो बाहर आप फ्लो करते हैं वह पानी कैसे निकलता है? ढकी नाली के द्वारा निकलता है, खुली नाली के द्वारा निकलता है, या किसी भी नाली से नहीं निकलता है? तो आप अपने अनुसार यहाँ पे चूज कर लेंगे। अगर ढकी नाली से निकलता है ढकी नाली का चुनाव करेंगे, अगर खुली नाली से निकलता है तो खुली नाली का चुनाव करेंगे। उसके बाद में पूछा जा रहा है कि परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता है या नहीं। आपके घर के अंदर में स्नान घर है तो आप यहाँ पे स्नान गृह पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक करेंगे। आप अपने अनुसार यहाँ पे चूज कर लेंगे। रसोई घर, जो आपका रसोई घर है उसमें एलपीजी या पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो खाना बनता है वह किस पर बनता है। तो यहाँ पे एलपीजी का चुनाव कर लेंगे, क्योंकि अधिक लोगों का एलपीजी पर ही बनता है, या पीएनजी गैस कनेक्शन रहता है। आप अपने अनुसार यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। अगर आप घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर नहीं है तो उस अनुसार आप यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन का चुनाव करेंगे, फर्स्ट वाले का नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, आपके घर में जो उपयोग होता है वह ईंधन क्या है? जलाऊ लकड़ी से खाना बनता है, फसल का जो अवशेष होता है उससे खाना बनता है, या उपला चिपड़ी गोईठा से बनता है तो उसको आप चूज करेंगे, कोयला से बनता है तो उसका चूज करेंगे, मिट्टी तेल से बनता है उसका सिलेक्शन करेंगे, एलपीजी पीएनजी से बनता है तो उसका सिलेक्शन करेंगे, बिजली से बनता है या गोबर गैस से बनता है, सौर ऊर्जा से बनता है, या अन्य कोई उपकरण से आपके घर में खाना बनता है, आप अपने अनुसार यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे मेरे घर में एलपीजी से बनता है तो मैं एलपीजी का चुनाव यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे आपको सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करना है। यहाँ पे फिर से आपको हाँ पर क्लिक करके पुष्टि कर देना है। अब आपके सामने दूसरा फिर से क्वेश्चन आएगा, परिवार के द्वारा धारित परिसंपत्तियाँ, आपके परिवार में कितने संपत्ति है उसके बारे में पूछा जा रहा है। रेडियो और ट्रांजिस्टर है आपके घर में तो इसमें पूछा जा रहा है कि परंपरागत रेडियो सेट है, या मोबाइल स्मार्टफोन है, या अन्य कोई उपकरण है या नहीं है। तो अगर आपके घर में स्मार्टफोन और मोबाइल है तो आप स्मार्टफोन और मोबाइल पर क्लिक कर देंगे, अगर नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक करेंगे। टेलीविज़न आपके घर में है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, और नहीं है तो यहाँ पे ना पर क्लिक करेंगे। आप अपने अनुसार यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे कि अगर आपके घर में टेलीविज़न है तो दूरदर्शन मुफ्त डिश है, या अन्य कोई डीटीएच है, केबल कनेक्शन है, आप अपने अनुसार यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। अगर केबल कनेक्शन है तो केबल कनेक्शन पर आप चुनाव करेंगे। इंटरनेट की सुविधा आपके घर में है
तो आजकल के समय में हर किसी के घर में इंटरनेट की सुविधा है। तो इंटरनेट आप किस चीज़ से चलाते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर से चलाते हैं, मोबाइल या स्मार्टफोन में चलाते हैं या किसी अन्य उपकरण में चलाते हैं। अगर आप नहीं चलाते हैं तो नहीं का क्लिक करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा हर किसी के घर में आज के समय में इंटरनेट की उपयोग होती है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के पास में मोबाइल और स्मार्टफोन में ही इंटरनेट की यूज होती है। तो आप यहाँ पे मोबाइल या और स्मार्टफोन पर टिक कर देंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके घर में लैपटॉप और कंप्यूटर है या नहीं। अगर है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप ना पर क्लिक कर देंगे। टेलीफोन और मोबाइल आपके घर में है, स्मार्टफोन है तो हाँ है तो हाँ, केवल लैंडलाइन है या फिर केवल मोबाइल है तो मोबाइल है तो आप स्मार्टफोन पर क्लिक कर देंगे। फिर आप नीचे आएंगे, साइकिल और मोटरसाइकिल स्कूटर आपके घर में है। तो अगर आपके घर में मोटरसाइकिल स्कूटर है तो आप मोटरसाइकिल स्कूटर पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। या आपके घर में साइकिल केवल है तो साइकिल पर ही क्लिक करेंगे। अगर आपके घर में साइकिल मोटरसाइकिल दोनों है तो आप दोनों पर क्लिक कर देंगे। आप अपने अनुसार यहाँ पे समझ करके यहाँ पे भर लेंगे। अगर आपके घर में कार है, जीप है, वैन है, किसी भी प्रकार का तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक कर देंगे। परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज आपके घर में कौन सा है, चावल है, गेहूं है, जो क्या चीज़ का आपके घर में उपयोग होता है, आप अपने अनुसार यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर रहेगा और आपको यहाँ पे सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे हाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने जो भी आपने अभी यहाँ पे क्वेश्चन 34 भरा है उसका यहाँ पे पूर्वावलोकन आ गया है। आपको इसको अच्छी तरीके से रीड करके मिला लेना है कि आपने सही भरा है या नहीं। आपने जो भी जनगणना में क्वेश्चन का जवाब दिया यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सभी क्वेश्चन को आपको देख लेना है कि सही भरा हुआ है। तो आप नीचे आओगे और यहाँ पे पुष्टि करें और सबमिट करें पर क्लिक करोगे। अगर आपने इसमें कोई गलती से कुछ गलत भर दिया है तो आपको यहाँ पे संशोधन के लिए वापस जाए पर क्लिक करके और आपको फिर से इसमें एडिट कर लेना है कि क्या गलत आपने इसमें दिया है और फिर से उसको सही तरीके से भर करके और यहाँ पे आपको पुष्टि करें और सबमिट करें पर क्लिक कर देना है। अगर आप इसको चाहते हैं कि ड्राफ्ट के रूप में सेव करके रखें तो ड्राफ्ट के रूप में सेव कर सकते हैं और इसको आप अपने डिवाइस मोबाइल में रख सकते हैं। अब आपने देख लिया कि हमने सही भरा है तो आप यहाँ पे पुष्टि करें और सबमिट करें पर क्लिक करोगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से HLO नंबर आपको देखने को मिल जाता है। इस HLO नंबर को आपको लिख करके या स्क्रीनशॉट करके आपको रख लेना है। अब आपके घर पर जब भी शिक्षक गण आएंगे जनगणना करने के लिए तो आपको इस HLO नंबर को आपको दिखा देना है उनको। और दिखाने के बाद वे क्या करेंगे कि अगर इसमें भी कोई प्रकार का त्रुटि होगी तो उसको वे लोग सुधिया करके और आपका यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देंगे और आपका जनगणना में नाम चला जाएगा। ये जनगणना आपको हर स्टेट में अलग अलग तारीख से शुरू होने वाली है। कुछ स्टेट में शुरू भी हो चुकी है, लेकिन अभी यहाँ पे सेल्फ स्व जनगणना ही शुरू हुआ है। शिक्षक लोग आकर के जब भी समय मिलेगा आपके द्वार पर आकर के जनगणना करेंगे, उसमें आपको ये HLO नंबर दे देना है। आई होप कि मैंने जो भी आपको जानकारी दिया जनगणना से रिलेटेड, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।